जी, तो शुरू करते हैं अपनी 12वीं वीडियो 12th वीडियो अल्लाह के नाम से। और इसमें आज हम नेक्स्ट स्टेज पे जा रहे हैं और वो है अपीयरेंस की। अपीयरेंस मतलब किसी चीज़ की नज़र, इंसान की नज़र में या किसी की भी नज़र में किसी चीज़ का कैसे दिखती है वो। हमारी वेबसाइट कैसे लगेगी, क्या स्टाइल होगा, उसकी खूबसूरती कैसी होगी, कलर कौन से यूज़ होंगे, और सारी की सारी चीज़ें वो किस डिज़ाइन में कवर होंगी, किस लुक में नज़र आएंगी। इस अपीयरेंस की केस में हम देखेंगे यहाँ पे थीम्स, मेन्यूज, विजेट्स। और अपीयरेंस ई कॉमर्स वेबसाइट हो, ब्लॉग हो, पर्सनल वेबसाइट हो, वो सारों की सारी की डिफरेंट होती है। अगर आप अकेले भी इन सारी डिफरेंट वेबसाइट्स को बनाएंगे तो आप सबकी थीम उनके काम के लिहाज से डिज़ाइन करेंगे। तो इसके लिए आपको फिर डैशबोर्ड और फिर अपीयरेंस और थीम में जाना पड़ेगा। मतलब अब हम जिस पे काम करेंगे वो होगा टॉपिक थीम। ये आपका डैशबोर्ड है। अपीयरेंस में गए, थीम्स में चले गए। थीम्स में गए तो आपको वर्डप्रेस की तरफ से ये 3 तहफ़ जो हैं वो मिले हुए हैं, या 3 थीम्स जो हैं वो मिली हुई हैं। और ये जानने के लिए कि किसी थीम को सिलेक्ट करने के बाद क्या लुक आएगा, तो हम ऐसे करते हैं कि हमारी जो फ्रंट पेज पे जो डिफरेंट ब्लॉग्स थे, जो हमने एक अलग ब्लॉग बटन के साथ अटैच कर दिए थे, उनको हम फ्रंट पे ले आते हैं, ताकि हम सिर्फ www.abc.com या किसी अपनी वेबसाइट का नाम लिखें तो उसका पूरा लुक जो है वो हमें समझ आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, सेटिंग और फिर रीडिंग के ऑप्शन में जाके योर होम पेज डिस्प्ले को टॉप पे योर लेटेस्ट पोस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, उसको टिक कर देंगे और नीचे से उसको एक्टिव कर देंगे। अब हमने जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल ऑप्शन है उसको एक्टिव करें तो इस तरह हमारी थीम चेंज होने के बाद नज़र आएगी। लेकिन क्या हमारे पास 3 ऑप्शन ही है सिर्फ वर्डप्रेस में? नहीं। अपीयरेंस में जाएं, थीम में जाएं तो आपके पास 3 ऑप्शन नहीं, आपको ज़्यादा ऑप्शन की सपोर्ट मिलती है वर्डप्रेस की तरफ से। तो उसका क्या तरीका है, अपीयरेंस में गए, थीम्स में गए, ऐड न्यू का बटन ऊपर भी है, ऐड न्यू का बटन यहाँ नीचे भी है, और इसके अलावा भी आपके पास ऑप्शन होगा। अच्छा, अब आप यहाँ पे गए, ऐड न्यू जब दबाया या क्लिक किया तो वर्ड प्रेस की अपनी जो थीम्स हैं ये वहाँ पे ले जाएगा। उसमें जो 3 थीम्स हैं ऑलरेडी, वो चूँकि आपको उसने गिफ्ट कर दी हुई हैं, दे दी हुई हैं, आपके सिस्टम में हैं, तो उन तीनों के ऊपर इंस्टॉल लिखा आ रहा होगा। अब चूंकि इंस्टॉल्ड लिखा आ रहा है, इसका मतलब है ये ऑलरेडी आपके सिस्टम में मौजूद हैं, आपने सिर्फ इनको एक्टिव और कस्टमाइज करना होता है। अब वहाँ से मैं अगर ये एक सिलेक्ट करूँ एस्ट्रा के नाम से जो थीम है, तो पहले मैं उसको लेफ़्ट पे जो उसका बटन है वो करूँगा, वो इंस्टॉल कर लेगी। और फिर इंस्टॉल करने के बाद मुझे कुछ नहीं होगा, वो मेरी डायरेक्टरी में चली जाएगी। उस वक्त जब मैं अपने अपीयरेंस और थीम में जाऊँगा ये वहाँ पे भी होगा चौथा ऑप्शन। चलेगा कब? जब मैं ये एक्टिव का बटन दबाऊँगा। अब देखिए मेरे पास ये 4 हो गए ऑप्शन अपीयरेंस में। अब मैंने जो थीम लगाया है उससे ये बज़ाहिर देखने में डिफरेंट आएगा। क्यों डिफरेंट आएगा? क्योंकि कस्टमाइज होना था, कस्टमाइज करना था। ठीक है, ये अब कस्टमाइज का जो बटन है वो यहाँ पे भी है और आपके उस पे भी, मेन वेबसाइट पे भी, चूँकि आप खुद उस वक्त एडमिन हैं और आपकी आईडी से चल रही है। तो मैं एक और, ये चौथी थी, ये 5वीं थीम मैंने ऐड की, ऐड न्यू से। ऐड करने के बाद मैंने इसको एक्टिव किया और कस्टमाइज के ऑप्शन पे चला गया। जब मैं इसको कस्टमाइज करूँ तो मुझे ये 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा मेरी स्क्रीन को। एक लेफ्ट साइड पे वो पैनल है, कस्टमाइजेशन ऑप्शन है सारे के सारे, राइट साइड पे लाइव प्रीव्यू चलाएगा, जो मैं चेंज लाऊंगा वो मुझे नज़र आता जाएगा। अब उसमें जो डिफरेंट ऑप्शन थे, कलर, बैकग्राउंड, अब मैं कलर और बैकग्राउंड वाले ऑप्शन में गया तो ये मैंने बैकग्राउंड में चेंज किया उसको। फिर के नीचे आपको साइड बैकग्राउंड का ऑप्शन है, मैंने ब्लू शेड ले लिया, ब्लू में भी मैंने मिक्स उसको एक डबल टोन में ले लिया। और कंटेंट बैकग्राउंड में मेरा, मैंने ये कलर लाइट्स है कि पिंक से सेलेक्ट कर लिया। फिर इसमें बटन्स का ऑप्शन है, उसको भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं।
बटन्स बैकग्राउंड कलर उसका वो मैंने सेलेक्ट किया। फिर उसके बाद बॉर्डर जो है वो कलर, उसका कलर क्या होगा बटन के। फिर मैं उसके बाद टाइपोग्राफी में चला गया। टाइपोग्राफी में जाऊं, फिर वहाँ पे आपके पास हेडिंग का ऑप्शन होगा। हेडिंग का साइज़ आप नीचे देखें, जैसे 700 है, मैंने उसको चेंज किया, बढ़ा लिया। और हेडर के ऑप्शन में गया, साइट आइडेंटिटी में गया, तो मेरे पास लोगो का ऑप्शन आ जाएगा। और लोगो के ऑप्शन में मैं अपना कोई लोगो जो है उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे ले आऊँगा। फिर उसकी प्लेसमेंट कैसे होगी वो मैं चेंज कर सकता हूँ। मेरा वो टाइटल पहले आ जाए बाय मालिक और लोगो बाद में आए, या लोगो पहले आ जाए, ये भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसमें नीचे नीचे आपके पास एक ऑप्शन है साइट आइकन का। आप आइकन भी सिलेक्ट कर लें, तो जिस वक्त आपने 2-3 डिफरेंट वेबसाइट खोली हो तो एक से दूसरी पे आप जाएं तो टॉप पे एक साइड पे क्रॉस बना होता है, दूसरी साइड पे उसका लोगो आ रहा होता है बहुत छोटा सा उस टॉप के ऊपर। तो वो लोगो भी आप यहाँ पे, या आइकन भी आप यहीं से ले सकते हैं। ये वो आइकन है छोटा सा जो आपको टॉप पे नज़र आएगा। यहाँ पे अगर आप सिलेक्ट कर लेंगे तो डिफरेंट वेबसाइट्स पे आपको उनकी, मतलब फेसबुक का अपना छोटा सा एफ होगा या गूगल का अपना जी होगा छोटा सा, इसी तरह आपकी वेबसाइट का जो आइकन होगा वो भी उस वहाँ पे डिस्प्ले होगा। ठीक है जी। इसको जिस वक्त मैं एक्टिव करूँगा, अप्लाई करूँगा, तो ये मेरा लिंक सारा, मेरा जो वेबसाइट है वो चेंज हो गया। पैटर्न मैंने ये रखा था बाय मालिक, और वो उसकी जो स्लोगन या कह लें टाइटल स्टेटमेंट है वो आ गई। फिर मेरा राइट साइड पे लोगो आ गया उसके साथ, और नीचे जो कलर स्कीम है वो चेंज हो गई। अच्छा, एक ये कि ये जो लेफ़्ट साइड के सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शन है वो सब थीम्स में एक जैसे होते हैं? नहीं होते, अलग भी होते हैं। दूसरा, डिफरेंट होते हैं। तो बेसिकली आप थीम, कोई एक थीम नहीं सीख रहे, आपने इनकी कस्टमाइजेशन सीखनी है। जैसे कि आप कोई खास गाड़ी पे सीख रहे हैं, तो आप उस गाड़ी को चलाना नहीं सीख रहे, आप ड्राइविंग सीख रहे होते हैं ताकि आप कोई भी गाड़ी चला सकें। सो अभी तक लर्निंग में ट्राई एवरीथिंग इन कस्टमाइजेशन एंड नो द बेस्ट वेज। आप इस तरह आप डिफरेंट कस्टमाइजेशन के ऑप्शन देखें, सीखें, और उनको ट्राई करें। मोर थीम्स के लिए ऐड न्यू का ऑप्शन है आपका। एक चीज़ ये ध्यान में रखें, गूगल थीम कोई भी डाउनलोड ना कीजिएगा। बहुत सारे डाउनलोड आप जो डिफरेंट जगह से कर लेंगे वो 90% वायरस के साथ भी आ सकते हैं उसमें से। और वर्ड प्रेस के जो थीम्स हैं वो उसकी जो बैकअप पे है, ये वेबसाइट है जहाँ से ये थीम्स आ रहे होते हैं। तो प्रोसेस क्या है उसका, पहले आप इंस्टॉल करेंगे फिर एक्टिवेट करेंगे। वर्ड प्रेस के जो ये थीम्स हैं वो फ्री हैं? यस, फ्री हैं। क्या हम खुद से कोई थीम बना सकते हैं? जी बना सकते हैं बिल्कुल, लेकिन आपको कोई भी कोडिंग की लैंग्वेज बहुत अच्छी आती हो तब आप एक अच्छा थीम बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अब एक और थीम देखा मैंने, वो जिस वक्त मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे उसके ऊपर एक चीज़ लिखी हुई है, मोर ऑप्शंस अवेलेबल इन एक्स्ट्रा प्रो। जो एक्स्ट्रा थीम था उसके साथ डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो प्रो ऑप्शन के साथ हैं। प्रो ऑप्शन है पैसों के साथ। सो वी हैव पे फ्री एंड पेड वर्जन्स। सो लेकिन हमें यहाँ पे फ़िलहाल फ्री वर्जन से काम चलाना है, क्योंकि हम एक तो सीख रहे हैं, दूसरा ये स्टार्ट है। ये ऐसा ही है कि जैसे कोई आपको रेस्टोरेंट जो है फूड, फास्ट फूड का, वो फ्री आइसक्रीम दे और बोले ये फ्री आइसक्रीम आप खाएं, लेकिन ये तब आप खा सकेंगे फिर आप अपनी फैमिली के लिए 2 बर्गर ऑर्डर कर दें। चूँकि फैमिली साथ होगी वो कहेंगे आइसक्रीम लेते हैं ना, तो चूँकि भूख भी लगी है तो बर्गर ले लेते हैं। या दूसरा ऑप्शन ये है कि जैसे आप सिम खरीदते हैं, सिम फ्री मिल जाती है, फिर उसके बाद जब फ्री सिम के ऊपर 1000 मिनट, 1000 इंटरनेट, 1000 फलां मिल जाता है, और वो आप सारे ख़ानदान को दे देते हैं, दोस्तों का नंबर दे देते हैं इन मैसेजेस के ज़रिए, फ्री कॉल्स के ज़रिए, तो फिर आपको नंबर चूंकि हर एक के पास चला गया तो फिर आपको वही यूज़ करना है, और वो यूज़ करना है तो आपको फिर पैसे से उसके मिनट, आवर्स, डाटा सब कुछ ख़रीदना पड़ेगा। तो इसी तरह ये आपको पहले चस्का लगाएंगे फ्री ऑप्शन का, फिर आपको पेड की तरफ लेके जाएंगे। अब फ्री थीम्स कौन से हैं जहाँ पे फ्री हैं? लिमिटेड कस्टमाइजेशन ऑप्शन है, कस्टमाइजेशन बड़ी कम कर सकते हैं। डेमो कॉन्टेक्ट नहीं है। डेमो कंटेंट मतलब आपको जो फ़ोटो में नज़र आ रहा है वही आपकी वेबसाइट पे सब कुछ उसी तरह नज़र आएगा, ऐसा नहीं है। डिज़ाइन जो है वो एवरेज सा ही होगा, कोई बड़ा ज़बरदस्त नहीं होगा। फ्री थीम कहाँ पे है? www.wordpress.org। प्रो वर्जन्स
वो क्या है, वो उनके पेड एक्स्ट्राज कस्टमाइजेशन ऑप्शन के साथ हैं, जिसमें कस्टमाइजेशन के ऑप्शन ज़्यादा मिल जाते हैं। डेमो कंटेंट कुछ केसेस में आपको मिल जाता है, वैसा ही डिज़ाइन पहले इससे फ्री वाले से ज़रा बेहतर होगा। प्रीमियम थीम कौन से हैं, फुली पेड होंगे, बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन ऑप्शन होगा, और डेमो एक क्लिक के ऊपर जो नज़र आ रही है फ़ोटो, जो दिखाया वही आपको मिल जाएगा। ये नहीं होगा दिखाओ कुछ और लाओ कुछ। डिज़ाइन जो है वो सुपर अमेजिंग किस्म का डिज़ाइन होगा उसका। प्रीमियम फीचर जो हैं अवेलेबल होंगे एक बंडल की शक्ल में। और बहुत सारे ज़बरदस्त डिफरेंट आपको थीम्स लेने हो तो themeforest.net जो है वो एक वेबसाइट है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, जिस पे हर तरह के थीम्स। ये है वो वेबसाइट, ऊपर लेफ्ट साइड पे देखिएगा। वर्ड प्रेस से इनकी बड़ा अच्छा ताल्लुक है, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ऑप्शंस रखते हैं। वर्ड प्रेस के राइट साइड पे नीचे आप देखें तो ये बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इसके अंदर एक बड़ा ही ज़बरदस्त लेफ़्ट साइड पे जो टॉप पे है अवाडा के नाम से, वो है थीम। और फिर लेफ़्ट साइड पे नीचे देखें अवाडा को थोड़ा सा बड़ा किया गया है। प्राइस यहाँ पे डिफरेंट है और दराज की तरह है ये वेबसाइट पे। थीम्स इनके अपने नहीं हैं, डिफरेंट लोग हैं, वेंडर हैं जो यहाँ पे ला के बना के ज़बरदस्त कोडिंग वाले बंदों से बनवा के यहाँ पे बेचते हैं। डिफरेंट प्राइसेस हैं वो आप देखें, $39, $59, $60, और इससे महंगे भी हैं, सस्ते भी हैं। अवाडा क्यों, अवाडा इसलिए मैंने हाईलाइट किया कि बहुत ज़बरदस्त है, शायद सबसे ज़्यादा सेल है इसकी। 9,19,633 इसकी सेल है। इसके यहाँ पे आप चले जाएं तो आइटम की डिटेल आपको मिलेंगी, रिव्यूज़ मिलेंगे बेतहाशा, कमेंट्स मिलेंगे वो भी बेतहाशा, सपोर्ट है इनकी बड़ी ज़बरदस्त। फेमस क्यों है, अगर आप एक बड़ी ज़बरदस्त टाई ख़रीदें अपने लिए, अपने स्पेशल जो बड़ा पसंद का आपका है महंगा वाला पेंट कोट, उसके साथ पहनने के लिए, वो जब घर लेके जाएं और वो आप टाई निकालें पैकिंग में से, तो उसके नीचे एक और टाई होगी। फिर आप उसको उठाएं तो उसके नीचे एक और टाई होगी। करते करते आपके पास 98 टाई हो के सेट हो बॉक्स पैक, तो आपको कितनी खुशी होगी। इसी तरह ये वाडा में ऑप्शन है कि आप एक ख़रीदेंगे तो आपको 98 थीम्स मिलेंगे। $69 में ही 98 थीम्स मिलेंगे। ये थीम को, उन डिफरेंट थीम्स को टेम्पलेट कहते हैं। इस तरह आपको जो एक टेम्पलेट है उसकी कॉस्ट पड़ेगी $0.69, सिर्फ $1 से भी कम, तकरीबन $0.7 में एक थीम पड़ेगा। बहुत ज़बरदस्त डिफरेंट ऑप्शंस, हर तरह की सिचुएशन को, हर तरह की वेबसाइट को हैंडल करता है ये कि अवाडा। जैसे अवाडा पे आप अगर गए हैं तो आप देखेंगे उसके थीम्स ऊपर देखिए कि राइट साइड पे सेंटर पे आजकल ई बाइक्स का दौर आ गया, तो ई बाइक की वेबसाइट बनी बनाई पड़ी है। राइट साइड पे देखें होस्टिंग के ऑप्शन चल रहे हैं, होस्टिंग का बिजनेस कर रहे हैं आप तो ज़बरदस्त किस्म का टेम्पलेट पड़ा हुआ है अवाडा का। फिर आप प्रोग्रामिंग का बिजनेस करते हैं, करना चाह रहे हैं, सर्विसेज देना चाह रहे हैं, तो उसमें भी देख लें एक बड़ा पड़ा है। होटल पे जाना चाह रहे हैं, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट के नाम से अवाडा ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट, वो टेम्पलेट बना पड़ा है। टूर ऑपरेटर का बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो ये देखें बड़ा खूबसूरत टेम्पलेट पड़ा है। और मज़े की चीज़ ये कि इसके ऊपर चंद एक नाम है, उसमें पाकिस्तान भी है सेकंड नंबर पे, लेकिन वो इसलिए है एक बड़ी खुशी की बात कि अवाडा जो बनाया हुआ पाकिस्तानी है। जो सबसे ज़बरदस्त टेम्पलेट है, जो सबसे ज़बरदस्त थीम है, वो एक पाकिस्तानी ने बनाया है जो मेरे उस्ताद के दोस्त हैं। तो वापस आए उसी थीम फॉरेस्ट वेबसाइट के ऊपर, तो इसमें आप देखेंगे अपनी जब कुछ ख़रीदना हो तो आप प्राइस देखेंगे, उसके रिव्यूज़ देखेंगे, सेल्स कितनी है, कितनी वो सेल हुई है। मतलब एक अगर ज़्यादा सेल है डेफिनेटली किसी वजह से है, रिव्यूज़ अच्छे हैं डेफिनेटली किसी वजह से हैं। तो फिर अगर एक जो थीम है उसकी सेल्स भी बड़ी कम है, रिव्यूज़ बहुत बुरे हैं या सख्त किस्म के हैं, कमेंट्स अच्छे नहीं हैं, तो फिर प्राइस कम का क्या फ़ायदा। पेमेंट जो है वो सबके लिए है, वन टाइम एनुअल पेमेंट नहीं है, वन टाइम पेमेंट है, और लाइफ टाइम अपडेट्स हैं इनके साथ। लेकिन एक बड़ी अजीब चीज़ है जो आपको बुरी लगे, वो ये कि एक थीम ख़रीदें तो वो आप जब डाउनलोड करें तो एक ही वेबसाइट पे चलेगा, वो आप अपनी डिफरेंट चारों वेबसाइट पे पांचों पे नहीं चला सकते, ना अपने दोस्तों अजीज़ों में बांट सकते हैं। बांटेंगे नहीं, कर लेंगे चल पड़ेगा, तो उसको अपडेट कैसे करेंगे, अपडेट नहीं आएगा उसका, और जब अपडेट नहीं आएगा आपकी वेबसाइट रिस्क में चली जाएगी, और अल्टीमेटली फिर क्या होगा, वो बीमारी बढ़ जाएगी। फ़िलहाल के लिए एक टिप है कि अगर आपने किसी थीम को डिटेक्ट करना हो कि कौन सी है, तो wpthemedetector.com वो देख लीजिए, वो आपको उम्मीद है कि ये बता देगा कि कौन सी थीम लगी हुई है।
तो बाय फॉर नाउ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको मज़ीद इस तरह की और बहुत ज़बरदस्त किस्म की वीडियोस जिससे आप कुछ सीख सकें और कुछ बेहतर कर सकें ज़िंदगी में, उसका मौका मिले। थैंक यू।